सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज वर्दी वेलनेस फाउंडेशन के तहत ये हमारा पहला इंटरव्यू है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। उन्होंने 2017 के अंदर इंडिया में अपने स्टेट को प्रेजेंट किया, फिर 2022 में वो मिस्टर साउथ इंडिया भी रहे। और उसके अलावा भी उनके लगातार अचीवमेंट्स, मतलब उनकी ग्रोथ लगातार होती रही। तो और सारी बातें हम उनके बारे में जानने के लिए पहले उनका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, या जो गेस्ट हैं, एक्चुअल में हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं सब हमारे लिए चीफ गेस्ट ही होते हैं। तो करमजीत सर का हम लोग स्वागत करते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप। हाय सर, ऑल गुड सर। आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो सर, अभी अभी मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखी और मैंने देखा कि सर आपकी बॉडी बिल्डिंग का आपको काफी शौक भी है। और बॉडी भी आपने काफी जी अच्छी सर। मेंटेन कर रखी है। तो फिलहाल उस पर तो सर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर जानना चाहूंगा कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन वगैरह, जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा सर। जी सर। मैं हैदराबाद से हूँ सर। नॉर्मली मैं पैदा झारखंड में हुआ था, लेकिन पढ़ाई करने इधर आया था मैं। फिर उसके बाद मेरा डिग्री कंप्लीट हो चुका है। मैंने बीकॉम जनरल्स किया है। बैक 2019 में मेरा क्लियर हो गया डिग्री। फिर आगे की पढ़ाई सोच रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा बॉडी बिल्डिंग में मेरा कुछ हो रहा है, तो फिर मैं बाद में कभी टाइम मिलते ही मैं फिर एमबीए कर लूंगा। अच्छा, तो जैसे ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया था सर। 2019 में। अच्छा, 2019। अच्छा, और अभी चल जी रहा है 2023। तो मतलब जी ये सर। जो बीच का जो डिस्टेंस रहा, उसमें मतलब आपको कब ये चीज लगी कि यार मुझे एथलीट में, मतलब अपना प्रोफेशन बनाना है, एथलीट की दुनिया में जाना है। बचपन से ही था सर। जैसे कि बचपन से मैं सोचा कि मैं आर्मी आर्मी ज्वाइन करूं। हम्म। फिर मैं एनसीसी में भी गया था बीच में, बट हो नहीं पाया मेरा कुछ वहां पर। मतलब एनसीसी जो है फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पर आर्मी की सिलेक्शन वगैरह होता है, तो वहां पर हुआ नहीं मेरा कुछ। तो फिर मैं सोचा कि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मेरा काम ये है कि मैं कंट्री के लिए कुछ करूँ, तो मैंने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग में ही कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, तो तो तब मतलब से ही स्टार्ट हो अच्छा, गया। तो मतलब कोई आपका रोल मॉडल भी रहा, या मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि यार मुझे इस फील्ड में जानी है। मतलब एक शौक तो आपको था, लेकिन कई बार होता है ना कि एक रोल मॉडल भी आ जाता है, या किसी को देख के भी हम इंस्पायर होता है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में। नहीं सर, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जहाँ पर मतलब मेरे घर के पास ही मैं बाहर निकला हुआ था। तो एक लंबा सा आदमी, 6 साढ़े 6 फुट का था वो, एकदम मस्त ब्रॉड। तो उसको देखा मैंने, उसको देखकर शौक हुआ, और मैं लिटरली बहुत सरप्राइज हो चुका था कि उसकी बॉडी एकदम मस्त 10 on 10, और वो बंदा बहुत हम्बल था। फिर उसके बाद मैं सोचा अरे मैं भी कुछ करूँ, ऐसे ही कुछ करूँ। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट गया बॉडी बिल्डिंग में। फिर उसके बाद मैंने बैकग्राउंड में बहुत सारे चीजें वेरीफाई की कि अरे मतलब कि एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग होता क्या है। हम्म। तो फिर उधर से मुझे पता चला कि फर्स्ट इंटर कॉलेज होता है, फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर स्टेट होता है, फिर अपना साउथ इंडिया होता है, फिर नेशनल्स होता है, फिर देन यू रिप्रेजेंट योर कंट्री ऑन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो ये पूरे लेवल्स होते हैं, तो ये सब चीजें पता चली मुझे बाद में। हम्म। तो मतलब तो जैसे उधर अभी, से। तो मैंने कुछ एक चीजें बताई हम्म। जो मुझे आपके बारे में पता चली। तो अगर आप बताना चाहें कि अभी जी। आपने जैसे कौन कौन सी चीजें अचीव की इस फील्ड में, तो कौन कौन सी में सर। सर 2017 में फर्स्ट टाइम मैंने स्टेट जीता था। फिर उसके बाद बहुत सारे फेलियर्स आए। 2018 मेरा पूरा फेलियर गया। 17 के बाद जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए चांस मिला था, क्योंकि जब मैं 21 का ही था बस। तो यू हैव टू बी एटलीस्ट 18 से लेके 21 का क्राइटेरिया है। आपका एज अगर 18 से 21 है, देन आप जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए क्वालिफाई होते हो। तो मैं तब, मतलब मेरा 21 एंटर होने के लिए और बहुत सारा चांस, मतलब बहुत सारे महीने थे, 4 5 महीने और बच चुके थे। तो मैं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन बट सम XYZ रीजन मुझे बुलाया नहीं गया था मुंबई पार्टिसिपेट करने के लिए। देन उसके बाद 2018 एंटर हुए हम लोग। फिर 2018 में मैंने 7 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, और पूरे 7 के 7 हार गया मैं। तो बहुत सारे फेलियर्स आए। 2018 फेलियर गया मेरा। 2019 में 3 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, 3 के 3 गए। फिर 2020 एंटर हुए हम लोग, फिर पैंडेमिक पैंडेमिक आया। फिर देन अगेन 2021 में, देन अगेन गया मेरा 2021 भी। एंड देन 2022 में क्या बोलते हैं, मैं साउथ इंडिया जीता, वो भी पूरा स्टार्टिंग जनवरी फर्स्ट से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और दिसंबर 25 के दिन मैं जीता जाकर। तो मतलब पूरा 11 महीने, ऑलमोस्ट 11.5 महीने में लगातार उसके पीछे ही दिन रात पड़ा बोलकर, तब जाकर वो हुआ।
देन उसके बाद 26 जनवरी के दिन अगेन एक कंपटीशन हुआ था, साउथ इंडिया 2023 का, फिर वो भी जीत कर आ गया मैं। देन अभी रिसेंटली 9 अप्रैल में 65 वेट कैटेगरी में मिस्टर इंडिया में सिल्वर मेडल मिला मेरे को। हम्म। तो मिस्टर इंडिया। मतलब ये जो जैसे आपकी जर्नी रही, मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो 2017 में आपने स्टेट को प्रेजेंट किया, तो वो जी फीलिंग सर। तो एक अच्छी रही होगी, मतलब उसका वो कैसी फीलिंग थी, मतलब जब आप पहली बार जीते? um, वो तो वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता सर, लेकिन बहुत काइंड ऑफ रोना भी आ रहा था, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इतना मेहनत करके जीत जाते हो तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है, तो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट हम्म। इमोशनल हो चुका था मैं। खुशी के आंसू। हाँ। हम्म। तो एक्चुअल में जब आप ये चीज बता रहे हैं तो मैं वैसा, मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है, क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना, जब वो कुछ करने की चाह रखता है और पहली बार कुछ अचीव करता है तो अच्छा तो लगता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि यार कई सारे फेलियर्स आए आपकी लाइफ में, और पेंडेमिक भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा जब आपका मतलब काफी सारा टाइम गया होगा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार मेरे को गिव अप करना चाहिए, या फिर बहुत हो गया यार, हार ही मिल रही है हर बार मुझे, ऐसा कुछ लगा कभी आपको? नहीं सर, कभी नहीं सर, क्योंकि मेरे को बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार है सर। हम्म। लाइक अभी अगर आपको किसी लाइक एग्जाम्पल रिस्पेक्टिव वो कुछ भी हो, इंसान हो या प्रोफेशन हो, अगर आपको उससे बहुत प्यार है तो लाइक कुछ भी हो, यू विल नॉट गिव अप। हम्म। मतलब मेरे को बॉडी बिल्डिंग से इतना प्यार है कि मैं बोल भी नहीं सकता कि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद भी, अगर मेरे को अगर मेरे को इन केस गिव अप करना है तो भी, इन केस इफ आई गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग, अगर मेरे को ऐसे फीलिंग आया तो भी, नहीं यार मैं रुक जाऊंगा, मेरे को नहीं हम्म। करना गिव अप। अच्छा। तो मतलब आपकी लाइफ में अब तक ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जो आपको लगता है यार सबसे स्पेशल है, जो सबसे मतलब बढ़िया है आपको, जो अब तक सबसे बढ़िया लगा हो, ऐसा कोई मोमेंट? When my mother came to me and she told me that she's very proud of me, ओह। तो तो मतलब वही ये, मेरे लिए बहुत। जी सर। अच्छा मतलब हाँ, ये चीज तो बहुत एक अच्छी होती है कि मतलब एक पेरेंट्स का भी एक ड्रीम रहता है ना कि उन्होंने भी हमें पढ़ाया लिखाया, फिर अगर हम कुछ ऐसा कर जी जाते हैं सर। जिससे हमारे स्टेट का नाम हो, और उससे ज्यादा हमें खुशी तब होती है जब हमारे पेरेंट्स को वो चीज फील होती है कि हमारे बच्चे ने ये कर दिखाया, तो ये बहुत जी अच्छी सर। चीज है। और जैसे आपकी, तो मैंने बॉडी की भी बात की थी कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, तो यूथ को आप क्या जी सर। एडवाइस देना चाहेंगे जो जिम लवर होते हैं, या फिर जैसे जिम में जाते हैं तो कई लोग हैं गलत सप्लीमेंट वगैरह ले लेते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जिससे उनकी बॉडी भी अच्छी बन सके, मतलब? पहली चीज सर, मैं बोलना चाहूंगा कि पर्सन शुड बी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। अपने आप को लेकर हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए। लाइक मेरा खुद का इंसिडेंट बोलता हूँ मैं, जब मैं स्टार्टिंग में जिम गया था, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं था। मेरे को बहुत से लोग बोलते थे, अरे अनमोल, अच्छा, वेट उस समय नॉर्मली कितना था अनमोल। आपका? मैं 37-38 kgs का था सर। अच्छा। तो ठीक है। 6 साल पहले की बात है। हम्म। हाँ, 6 साढ़े 6 साल पहले की बात है। तो मेरे को बहुत से लोग बोलते थे, तेरी हाइट कम है, तू नहीं जाना चाहिए जिम को, तू लटक वहां पर, कुछ लकड़ी वकड़ी लगा, लटक, तू हाइट बढ़ा अपनी, वेट देख अपना। तो ऐसे बहुत से लोग बोलते थे मेरे को कि यू शुडंट गो टू जिम, तेरे लायक नहीं है जिम, तू कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दे बस, यू जस्ट गिव अप। क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता था सर, क्योंकि मेरे को उससे बहुत प्यार था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। तो ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे आपको। तो पहली चीज यूथ को मैं ये बोलूंगा कि अगर आपसे कोई भी आकर बोले कि दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो प्लीज उसको अपने कान से निकाल दो, दिल पर मत लो। सेकेंड चीज वही करो जिससे आपको बहुत प्यार है, रिस्पेक्टिव आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आपको जो भी बनना है आपको लाइफ में बनो। दूसरों की बात मत सुनो, वो लोग बस इतना ही बोलेंगे कि तुमको गिराने के लिए बोलेंगे कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बस की बात नहीं है। सो डोंट लिसन टू देम। एंड सेकेंड चीज, और मैं सेकेंड चीज ये बोलना चाहूंगा यूथ को कि हमेशा ऑनेस्ट रहना। जब आप जिम में जाओगे, आपका ट्रेनर बोलेगा ये स्टेरॉइड ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, तुम ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तो वो भी मत सुनना, क्योंकि ये एक सेकेंड वे ऑफ अर्निंग होता है उन लोगों के लिए। तो ये सब मत करना। और मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं भी स्टेरॉइड वगैरह लेके बॉडी बना सकता था। जो काम करने मुझे 6.5 साल लगे या 6 साल लगे, 6.5 years, जितना भी टाइम लगा जो काम करने के लिए, वो चाहे तो मैं 1.5-2 साल में भी कर सकता था।
बट मैं कभी शॉर्टकट नहीं अप्लाई नहीं किया अपने प्रोफेशन में, हमेशा ऑनेस्ट रहा हूँ। बहुत मेहनत की सर, दिन रात, कभी कभी 5 घंटे, कभी कभी 6 घंटे भी वर्कआउट कर लेता हूँ मैं जाकर, जब भी छुट्टी पर हूँ या जब भी कुछ काम नहीं है, तो सुबह एक 3 घंटे, शाम में एक 3 घंटे जाके मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। तो वैसे ही बस मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और जब टाइम आएगा ऊपर वाला देगा तुमको, जैसे देना है देगा। तो एक सवाल मेरे माइंड में और भी था, जैसे कोई नॉर्मल बंदा हो, मतलब जिसको मतलब एथलीट या उसमें जैसे नहीं भी जाना है, लेकिन अगर फिजिकल फिटनेस चाहिए तो मतलब उसको कितने घंटे जिम करनी चाहिए, मतलब? नॉर्मली एक 1 आवर बहुत है सर, एक अगर घंटा बंदे को मतलब? बस फिट रहना है। 1 घंटा हाँ मतलब सर, ना? बस 1 घंटा बहुत। हाँ। ये मैंने अगर पूछ लिया, मैंने अपने अगर लिए नो पूछ लिया, मैं भी जाता हूँ तो मैंने सोचा। अरे, तो जैसे नहीं कि नहीं, कोई बात नहीं सर। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारा कुछ ड्रीम जैसे होता है, तो रिलेटिव्स जी का सर। तो चलो अलग पंगा होता है, वो तो एक अलग ही बात होगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स ने कभी बोला हो, यार ये कौन से प्रोफेशन में जा रहे हो, मैंने तुमको सोचा था कि तुम ये करोगे, ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ? नहीं सर, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि बेटा, जो काम में तेरे को खुशी मिले बस वही करना, खुश रहना। पहली चीज यू बी हैप्पी, सेकंड चीज तू मेरे को कमा कर भी मत दे, बस खुश रहना, बस इतना ही बोलती है मेरी माँ, और वही करना जिससे तेरे को खुशी मिले। तो माई माई मदर हैज बीन वेरी सपोर्टिव। देन उसके बाद आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड है मेरी, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम आउट, वो भी बहुत सपोर्टिव है। हम्म, वो भी बस इतना ही बोलती है कि देख, तेरे को जो मन में आए तू कर, खुश रह, और मुझे पता है कि तू कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ ढंग का करेगा ही। तो ये सब बिलीव जो है पेरेंट्स के अंदर, मेरे फ्रेंड्स, मेरी जो फ्रेंड है उसमें, दीज थिंग हैव सपोर्टेड मी अलॉट। मतलब नॉर्मली जब हम लोग ये सब चीजें लेके जाके हम लोग रखते हैं पेरेंट्स के सामने, वो लोग फील होते हैं या वरी हो जाते हैं कि अरे मेरा बेटा अगर ये प्रोफेशन में जाएगा तो क्या करेगा। सो वो ट्रस्ट होना चाहिए एक पेरेंट में, या एक फ्रेंड में। हम्म, दिस विल मोटिवेट द अदर पर्सन, जब सामने वाले को बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता है या वो मोटिवेटेड हो जाता है, तो ऑब्वियसली कुछ गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता और कुछ गलत कर ही नहीं सकता। हम्म। तो जैसे यूथ को अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि जैसे आपको खुद पता होगा कि बॉडी बनाना, मतलब आपने तो बनाई और आपने खुद अभी बताया कि आपने को करीब करीब 5, 5.5, 6 साल आपने लगाए। तो अगर जी सर। यूथ को भी अपने मतलब गोल को अचीव करना है, तो कोई एक ऐसी लाइन या कोई ऐसी बात जो आप उनको बताना चाहें, ताकि वो भी इंस्पायर हो सके आपके इस इंटरव्यू से और कुछ सीख सके? सर बस मेहनत ही है सर, और कुछ नहीं बोल सकता सर, क्योंकि देर इज नथिंग दैट कैन रिप्लेस हार्ड वर्क। मतलब लोग लोग बहुत से लोग हैं दुनिया में जो 5 साल 6 साल में होने जो काम करने 5 6 साल लगते हैं, हम्म, उसको वो लोग 2 दिन, सॉरी 2 साल 3 साल के अंदर ही कंप्लीट करना चाहते हैं। हम्म, तो मेरे हिसाब से बस मेहनत करो, करते रहो। स्पेशली हम लोगों में, हम ह्यूमंस में कैसे होता है कि हम लोग ना एक एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाते हैं। वी थिंक कि अरे अब मैं इतना कर लिया मेहनत, मेरी बॉडी वॉडी थोड़ी बन गई है, तो पेशेंस खो मैं देते हैं। यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो वो अंदर से ना वो चले जाता है कि वो वो भूख जिसको हंगर कहते हैं ना, हंगर ऑफ लर्निंग, तो वो चले जाता है इंसान के अंदर से। सो दैट इज व्हेन यू नीड टू वर्क मोर हार्ड। जब लगता है कि अरे मैं अभी अभी ऐसे नहीं कि मैं मिस्टर इंडिया बन गया मैं रुक जाऊंगा, ऐसे नहीं है सर। अभी मेरे को मिस्टर एशिया भी खेलना है, मिस्टर वर्ल्ड भी खेलना है, मिस्टर यूनिवर्स तक भी जाना है। तो वो जो हंगर है उसको कभी मिटाना नहीं अंदर। बस जितना हो सके उतना मेहनत करो, करते ही रहो। वन शुड ऑलवेज बी लाइक ए माउंटेन क्लाइंबर। अब माउंटेन क्लाइंबर को हम लोग देखते हैं कि वो बस चढ़ते ही जाता है, चढ़ते जाता है, वो रुकता नहीं वो, क्योंकि उसको पता है कि माउंटेन बहुत बड़ा है और मेरे को बहुत आगे तक जाना है। तो लाइकवाइज हमारी लाइफ भी बहुत बड़ी है और हमको बस माउंटेन क्लाइंबर की तरह आगे जाना ही है, जाना है, बस क्लाइंब करते रहो, मेहनत करते रहो, रुको मत। तो फ्यूचर प्लानिंग अभी आपकी बहुत बढ़िया है सर। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी थैंक यू, चीज है। थैंक यू सर। इवन मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, उसमें भी ये लिखा होता है कि अगर आप अपने फ्यूचर को प्लान नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आने वाले फ्यूचर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं। तो जी आई सर। होप कि आपका ये जो इंटरव्यू है, ये जो हमारा यूथ है और हमारे वर्दी मिलनेस की जो पूरी नींव है, उसके लिए बहुत काम आएगा। और आपको जी आई सर। थिंक हमसे बात करके काफी अच्छा लगा होगा, और मुझे भी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो जी सर। थैंक यू आई सर। होप कि हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी इंटरव्यू करेंगे और आगे बातचीत को जारी रखेंगे। जी सर, जरूर सर। ओके सर, थैंक यू सर।